दोस्तों आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिन्हें जानने के बाद आप किसी को भी इम्प्रेस कर पाएंगे, वो भी बिना कुछ फालतू बोले। ये जो तरीके मैं आपको बताने वाला हूं ये एकदम इफेक्टिव तरीके हैं किसी को भी अपने प्यार में पागल करने के लिए। इस वीडियो में हम 12 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप सच में लोगों को अपना दीवाना बनाना चाहते हैं तो ही इस वीडियो को देखें, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आइए जानते हैं इन तरीकों के बारे में। नंबर 1, अपनी बॉडी लैंग्वेज को सुधारें। कम्युनिकेशन स्किल्स में सबसे पहले आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना होता है। यह कम्युनिकेशन स्किल्स का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। जब आप किसी से बातें करते हैं तो वह आपकी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। ऐसे में आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना होता है। जब आप कुछ बोल रहे हैं तो आपको अपनी बॉडी को भी वैसे ही रिएक्ट करना चाहिए। इससे सुनने वाले पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है किसी से भी कम्युनिकेट करने का। बॉडी लैंग्वेज में कई तरह की चीज़ें होती हैं जिन्हें आपको सही करना होता है, जैसे कि आपका हेयर स्टाइल, लुक्स, ड्रेसिंग सेंस और भी कई सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। नंबर 2, दूसरों की बातों को ध्यान से सुनें। हम सभी अपनी बातों को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और लोगों को अपनी बात बताना चाहते हैं, लेकिन हम उनकी बातें इतने ध्यान से नहीं सुनते। एक बेहतर कैरेक्टर बनाने के लिए हमें दूसरे की बात को ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि एक बेटर कम्युनिकेशन के लिए जितना जरूरी बोलना होता है उतना ही जरूरी सुनना भी होता है। यदि हम उनकी बात का जवाब सही से देना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उनकी बात को सुनना होगा। नंबर 3, बोलने की प्रैक्टिस करें। कम्युनिकेशन स्किल्स को मजबूत बनाने के लिए आपको एक अच्छा स्पीकर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी टॉपिक को ध्यान से पढ़िए, उसे समझें, तभी आप उसके बारे में बोल सकते हैं। यदि आपको बोलने में प्रॉब्लम होती है तो आप अकेले में बोलने की प्रैक्टिस करें, जिससे आप दूसरे के सामने अच्छे से बोल पाएंगे। डिफरेंट टॉपिक्स पर डेली प्रैक्टिस कीजिए। बोलने के लिए उस विषय का चुनाव करें जिसमें आपको बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस हो। नंबर 4, खुद पर कॉन्फिडेंस रखें। कॉन्फिडेंस का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जिस इंसान में कॉन्फिडेंस की कमी होती है वो कभी भी सफल नहीं बन सकता। जब आप किसी के सामने अपनी बातों को रखते हैं तो आपको दूसरों को विश्वास दिलाना होता है कि आपकी बात सही है, और ये विश्वास आप तभी दिला पाते हैं जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है। और अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप लोगों के बीच में अपनी बात को सही साबित कर सकते हैं। नंबर 5, आई कॉन्टैक्ट बनाए रखें। यदि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारना चाहते हैं तो आपको आई कांटेक्ट सही रखना होता है। आई कांटेक्ट का मतलब होता है जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपको उनकी आंखों में देखकर बात करना होता है। इससे आप सामने वाले व्यक्ति को विश्वास दिला सकते हैं। यह बात करने का सबसे बेहतर तरीका होता है। यदि आप आंखों में देखकर बातें करते हैं तो इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और सामने वाले व्यक्ति आपको सुनने में इंटरेस्ट भी रखता है। नंबर 6, लोगों के माइंडसेट को समझें। जब भी हम किसी से बातें करते हैं तो आपको यह समझना होता है कि सामने वाले व्यक्ति आपको बातों को ठीक से समझ पा रहा है या नहीं। कभी कभी हम अपनी बातों को रखना शुरू कर देते हैं, लेकिन सामने वाले को कुछ समझ में आता है या नहीं वो हम नहीं जानते। माइंड सेट का मतलब होता है कि सुनने वाला क्या चाहता है, वह आपकी बात को कितना समझ पा रहा है, कहीं आप उससे वो बात तो नहीं कर रहे जो वो सुनना ही नहीं चाहता। इस तरह के सभी बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप लोगों के माइंडसेट को नहीं समझ सकते तो आप एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन डेवलप नहीं कर सकते। ये बात करने की कला को सुधारने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसीलिए लोगों के माइंडसेट को समझें। नंबर 7, अपनी नॉलेज को बढ़ाएं। अपने कैरेक्टर को सुधारने के लिए आपको सभी विषय का अच्छा ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए आप डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, बुक्स पढ़िए, लगातार अपने आप को अपडेट करते रहें। किस समय क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी रखिए, अच्छी फिल्में देखिए और नॉलेज बेस्ड ब्लॉग्स पढ़िए। यदि आपको अच्छा ज्ञान होगा तो आप अच्छे से बातें कर पाएंगे और लोग आपको पसंद करने लगेंगे। नॉलेज आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ साथ आपकी पर्सनालिटी को भी सुधारने में मदद करता है। तो अपनी नॉलेज को बढ़ाओ यार। नंबर 8, कॉम्प्लीमेंट देना ना भूलें। हम सभी को अपनी तारीफ सुनना बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है। ऐसा कोई नहीं होगा जो अपनी तारीफ सुनना ना चाहे, इसीलिए हमें भी दूसरे की तारीफ करना चाहिए। यदि आपको लोगों का कोई काम अच्छा लगता है या उसकी बातें अच्छी लगती हैं तो आप उसे कॉम्प्लीमेंट दें। यह बेटर कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। किसी की वॉइस क्वालिटी या ड्रेसिंग सेंस अच्छा है तो आप उसे भी कॉम्प्लीमेंट करें, जिससे सामने वाला व्यक्ति आपकी बातों में इंटरेस्ट लेगा। हम सभी में कोई ना कोई क्वालिटी तो होती ही है, बस आपको उसी क्वालिटी की तारीफ करनी है। लेकिन इसके चक्कर में आपको कभी भी झूठी तारीफ नहीं करनी है, क्योंकि ये आपके पर्सनालिटी पर गलत इम्पैक्ट डालती है।
नंबर 9, नेगेटिव बातों से बचें। नेगेटिव बातें आपके कॉन्फिडेंस लेवल को कम करती हैं। नेगेटिविटी से बचें और पॉजिटिव बातें करें। यदि आप किसी से बातें कर रहे हैं तो आपको नेगेटिव बातें नहीं सोचना चाहिए। यदि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको नेगेटिविटी से दूर रहना है, क्योंकि ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को डाउन करती हैं। अगर कोई व्यक्ति आपसे नेगेटिव बातें करता है तब भी आप उसे पॉजिटिविटी से समझाएं, जिससे वह उस बात को आसानी से समझ सके। कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए आपको पॉजिटिव रहना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। नंबर 10, ज़्यादा से ज़्यादा भाषा का ज्ञान प्राप्त करें। आपका कम्युनिकेशन तभी बेहतर होता है जब आप बातचीत करने के दौरान अन्य भाषाओं का प्रयोग करते हैं। यदि आप किसी एक ही भाषा में बात करते हैं तो आपकी बात उतना ज़्यादा प्रभावशाली नहीं लगती जितनी आप उसमें अन्य भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप हिंदी के साथ इंग्लिश बोल सकते हैं तो ये सुनने वाले को ज़्यादा प्रभावित करती है। इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा भाषा को सीखें और अपने कम्युनिकेशन में उसका इस्तेमाल करें। नंबर 11, पॉइंट टू पॉइंट बातों को रखें। जब भी आप किसी से बातें करें तो आप अपनी बातों को सही से रखें, घुमा फिराकर बात ना करें। पॉइंट टू पॉइंट बातों को रखें जिससे सामने वाले को समझने में आसानी हो और वह आपकी बातों को जल्दी समझ सके। आपको अपनी बातों को जल्दी भी नहीं बोलना है और ना ही आगे पीछे करके बोलना है, बस आपको पॉइंट टू पॉइंट बातों को रखना है। इससे सामने वाले व्यक्ति को समझने में आसानी होगी और ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। नंबर 12, सही शब्दों का प्रयोग करें। कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारने के लिए आप बोलते समय सही शब्दों का प्रयोग करें। आप चाहें तो इसमें बेहतर मुहावरे या किसी के द्वारा कही गई बातों को शामिल कर सकते हैं। इससे लोगों को समझने में आसानी होगी। और गलत शब्दों का प्रयोग तो आप बिल्कुल ही ना करें। सही शब्दों को चूज करें। कभी भी काम चलाऊ जैसे शब्दों का प्रयोग ना करें, इससे आपकी भाषा बेकार लगती है। और आप जितना हो सके अच्छे और आकर्षित शब्दों का प्रयोग करें, क्योंकि इससे लोग बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और आपकी बात को ध्यान से सुनते हैं। तो गाइज, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बनने ही वाले हैं। तो गाइज, आपको यह वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताएं। और यार, आपके लिए मेहनत करते हैं तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए ऐसा ही नॉलेजेबल कंटेंट प्रोवाइड करते रहेंगे।